गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संगत बहुत कंफ्यूज हो रही है कि क्या बाबा जी सत्संग करेंगे और नामदान देंगे या नहीं, या हजूर जसदीप सिंह जी महाराज ही सब कुछ संभालेंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। सात संगत जी, पहले हम आपको बताते हैं कि कल डेरे में क्या क्या हुआ। कल डेरे में बाबा जी ने सेवादारों को बुलाकर कहा कि संगत को साफ कह दिया जाए कि डेरे में कल कोई दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं है और सितंबर के भंडारे 8 सितंबर, 15 सितंबर और 22 सितंबर वाले तीनों भंडारे बाबा जी ने कहा है वे खुद ही करेंगे। बाबा जी ने सेवादारों को यह भी कहा कि हजूर महाराज जी फिर से आ गए हैं। सात संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि अगले नए गुरु जी को हजूर कहकर संबोधित किया जाए। बाबा जी ने संगत को जो हुक्म दिया कि हमने अपने अगले सतगुरु का जब भी नाम लेना है तो पहले हजूर कहकर संबोधित करना है। और सात संगत जी, कल डेरे में बाबा जी ने एक बात पर सेवादारों को खूब हंसा दिया। इस बात को सुनकर आप भी हंसेंगे। कल बाबा जी ने गद्दी छोड़ने के बाद डेरे में जो सेवादार रहते हैं वह सब रोने लग पड़े थे। तो बाबा जी ने जब देखा कि उनके सेवादार रो रहे हैं तो बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बाबा जी ने एकदम से उन्हें कहा, हाँ भाई, कैसा लगा मेरा मजाक। बाबा जी की इस बात को सुनते ही सेवादार खिलखिलाकर हंस पड़े। बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि मैं अभी अपनी सेवा जारी रखूंगा और मैं अभी कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। सात संगत जी, कल बाबा जी पूरा टाइम सत्संग में बैठे थे और उस समय तक गद्दी छोड़ने वाली डिसीज़न बाबा जी की तरफ से नहीं आया था। लेकिन सत्संग के बाद बाबा जी ने सारे इंचार्जों और अफसरों और वकीलों को अपनी कोठी पर बुलाया और वसीयत बनाने के लिए कहा। बाबा जी की बात सुनकर सभी दंग रह गए और सोच में पड़ गए कि बाबा जी ने अचानक से यह डिसीज़न क्यों ले लिया। यह बात संगत में आग की तरह फैल गई और फिर इसके बाद अलग अलग न्यूज़ चैनल पर चलने लगी कि बाबा जी ठीक नहीं हैं और अब से बाबा जी कोई सत्संग नहीं फरमाएंगे। लेकिन सात संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो सारी संगत से विनती है कि जो संगत इस खबर को सुनकर डेरे की तरफ दौड़ रही है वह ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं और रविवार 8 सितंबर का सत्संग बाबा जी खुद ही फरमाएंगे। नए हजूर जसदीप सिंह जी महाराज बाबा जी के साथ बैठा करेंगे। हजूर जसदीप सिंह जी महाराज को नामदान देने का अधिकार भी रहेगा, लेकिन नामदान भी अभी बाबा जी ही देंगे। सात संगत जी, विदेशों में होने वाले सत्संग हजूर जसदीप सिंह जी महाराज ही फरमाया करेंगे, लेकिन अपने देश भारत के सभी सत्संग बाबा जी खुद ही करेंगे। डेरे से खबर आ रही है कि नए सतगुरु जी महाराज को हजूर महाराज जी कहकर बुलाया जाएगा। आज से बाबा जी जितने भी प्रोग्राम करेंगे हजूर जसदीप सिंह जी महाराज जी बाबा जी के साथ ही बैठे होंगे। कहीं भी कोई भी मीटिंग या कोई भी कार्यक्रम होगा तो बाबा जी और हजूर जी महाराज साथ में ही होंगे और स्टेज पर 2 कुर्सियां लगाई जाएंगी। बहुत सारी संगत बार बार पूछ रही है कि नामदान बाबा जी देंगे या हजूर जसदीप सिंह जी देंगे, तो उन सबको बाबा जी ने अब क्लियर कर दिया है कि नामदान बाबा जी ही देंगे और हजूर जसदीप सिंह जी बाबा जी के साथ बैठेंगे। नामदान देने का अधिकार हजूर महाराज जी के पास भी रहेगा। विदेश में होने वाले सभी प्रोग्राम में हजूर जसदीप सिंह जी ही जाएंगे और वहाँ के सत्संग घर में सत्संग फरमाएंगे। सात संगत जी, डेरे से यह भी खबर आ रही है कि डेरे में दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं रखा गया है, इसलिए संगत से विनती है कि वह डेरे की तरफ मत भागें। बाबा जी जैसे पहले भंडारे पर सत्संग करते हैं और नामदान देते आए हैं, ऐसे ही आगे भी बाबा जी देते रहेंगे। अलग अलग न्यूज़ चैनल पर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं
कोई कह रहा है कि बाबा जी ठीक नहीं हैं, इसलिए ऐसा डिसीज़न लिया गया है। साध संगत जी, आप अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं। बहुत सारी संगत सोशल मीडिया पर रोते हुए बाबा जी के लिए वीडियो बना रही है। साध संगत जी, आप बाबा जी की मौज में रहें। बाबा जी ने जो किया है हम सबकी भलाई के लिए ही किया है। हजूर जसदीप जी ने कई दवाई की बड़ी कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रखी हैं। उनकी आखिरी नौकरी सिप्ला कंपनी में थी। उनकी उम्र 45 साल के हैं और हजूर का जन्म मोगा में हुआ था। हजूर जी बाबा जी की रिश्तेदारी से हैं। हजूर जी को बाबा जी ने सभी राधा स्वामी सत्संग घर सोसाइटी का संरक्षण नियुक्त किया है। हजूर जसदीप सिंह जी ही डेरे के सभी कार्यभार को संभालेंगे और यह भी नियुक्ति की गई है कि यह गद्दी नशीन का एक पार्ट है। भविष्य में हजूर जसदीप सिंह जी ही डेरे के सतगुरु के रूप में गद्दी संभालेंगे, सत्संग करेंगे और नामदान भी देंगे। अभी हजूर महाराज जी बाबा जी के साथ सत्संग और नामदान कार्यक्रमों में डिप्टी के तौर पर साथ बैठेंगे। साथ संगत जी, हमें उम्मीद है कि अब आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। साथ संगत जी, यह जो अफवाह फैलाई जा रही है कि बाबा जी ठीक नहीं हैं, जिसके कारण सारी संगत डेरे की तरफ भाग निकली है या फिर दस्तारबंदी की खबरें आ रही हैं, आपको बता दें कि यह सब गलत अफवाह है। बाबा जी बिल्कुल ठीक है और अभी किसी तरह की दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं रखा गया है। साथ संगत जी, आपको एक बार फिर से बता दें कि बाबा जी ने हजूर जसदीप सिंह जी को डेरे का संरक्षण नियुक्त किया है। आने वाले सत्संग और नामदान बाबा जी ही फरमाएंगे। इसीलिए आप किसी तरह की अफवाह में मत आएं और संयम से काम लें। संतों महात्माओं की क्या मौज होती है यह आप और हम नहीं समझ सकते, लेकिन इतना समझना ज़रूरी है कि एक पूर्ण संत सतगुरु जब भी कोई डिसीज़न लेते हैं तो वह अपनी संगत की भलाई को देखकर ही लेते हैं। साथ संगत जी, हमें ना तो इस खबर से दुखी होना चाहिए और ना ही डेरे की तरफ दौड़ कर जाना है। हमें अपने सतगुरु अपने बाबा जी के इस फैसले पर कोई सवाल नहीं करना है। साथ संगत जी, यह तो हमेशा से ही चला आया है कि सतगुरु अपनी गद्दी अगले सतगुरु को दे ही देते हैं। एक पूर्ण संत जब अपना उत्तराधिकारी फाइनल करते हैं तो वह आजकल या एक दो दिन में ही नहीं करते। पूर्ण संत तो संसार में आने से पहले ही तय कर चुके होते हैं कि उनकी गद्दी को कौन संभालेगा। इस बात को बाबा जी की इस प्यारी सी साखी से समझने की कोशिश करते हैं। साथ संगत जी, जब बाबा जी 5 साल के थे तब बाबा जी अपनी माता जी के साथ अपने मामा जी के घर यानी बड़े महाराज जी के पास डेरे में जाया करते थे। एक बार जब बाबा जी अपनी माता जी के साथ डेरे गए तो बाबा जी ने सबको राधा स्वामी किया, लेकिन बड़े महाराज जी को राधा स्वामी नहीं कहा। तो बाबा जी की माता जी ने कहा कि तुमने अपने मामा जी को यानी बड़े महाराज जी को राधा स्वामी क्यों नहीं बुलाया। तो बाबा जी तब चुपचाप खड़े रहे। माता जी ने 2-3 बार कहा लेकिन बाबा जी कुछ ना बोले। माता जी ने बाबा जी को डांट लगाई तो बड़े महाराज जी ने बाबा जी को अपनी गोद में उठाकर कहा, बहना यह मुझसे नाराज़ है। बाबा जी की माता जी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन यह तो अभी आया है। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसके संसार में आने से पहले की बात कर रहा हूँ। यह मुझसे इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि यह तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता था और मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ, इसीलिए यह मुझसे बहुत नाराज़ हो रहा है। साथ संगत जी, यहाँ समझने वाली बात है कि पूर्ण संत अपने उत्तराधिकारी की पहचान उनके जन्म से पहले ही कर लेते हैं, इसलिए हमें संतों के फैसले पर कोई सवाल नहीं करना चाहिए और इस समय बाबा जी ने जो फैसला लिया है उसे स्वीकार करना है। इसी के साथ
इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।